पूरी इस टीम में सभी सहयोगी शिक्षकगण सबको बधाई देता हूँ। और आज पूज्य साध्वी खाटू दीदी भी यहाँ उपस्थित हैं, उनके भी चरणों में से निवेदन करते हुए बस समय भी पर्याप्त हो गया है और प्रतियोगिता में सनातन संस्कृति, धर्म और उत्तराखंड के वेद पुराण की सबकी इतनी जानकारी आ गई है कि ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। बस हम सब जानते हैं कि ये वर्ष उत्तराखंड का रजत जयंती वर्ष और संघ का भी शताब्दी वर्ष है और पर्यावरण संरक्षण के लिए जिन्होंने काम किया, ऐसे माता गौरा देवी का भी वो शताब्दी वर्ष है जिन लोगों ने पेड़ों की रक्षा की। और ऐसे ही वीर माधव सिंह भंडारी जी ने अपने पुत्र का भी बलिदान देकर कैसे जल का संरक्षण किया, जल को वो सुरंग में से निकालकर प्रकृति को बचाया, पर्यावरण को बचाया। तो इस संघ के शताब्दी वर्ष में जैसे अभी इस धर्म संस्कृति, सनातन संस्कृति की रक्षा की बात हो रही है, तो हम कहते हैं कि ये प्रकृति की रक्षा और अपने यहाँ भगवान कहा गया। तो पंच तत्व की बात की जाती है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, तो उसमें भी वो भगवान का ही रूप है। हम सब पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्लास्टिक का उपयोग पूरे सुदूर पहाड़ों में भी होता जा रहा है, उसको कैसे भगा सकते हैं। आज इस पूरा बृहत्तर परिवार इकट्ठा है, विद्यालय परिवार इकट्ठा है, लेकिन वैसे ही अपने आज कुटुंब के लिए, रक्षा के लिए भी, कुटुंब को बचाने के लिए भी परिवार का भी संरक्षण जरूरी है। और हम अपनी संस्कृति में तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। अपने यहाँ बड़े बड़े लोगों का सम्मान, माता का सम्मान। एक घटना आती है, जब भारत स्वतंत्र था उस समय यहाँ के वो लॉर्ड कर्जन वायसराय थे, उन्होंने आशुतोष मुखर्जी जी को उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर बाहर पढ़ने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने विनम्र पूर्वक कहा, विनम्रता पूर्वक कहा कि ये पहले मुझे अपनी माता जी से आज्ञा लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। और वो कैसे मातृभक्त थे, जब वो लॉर्ड कर्जन ने कहा कि मुझसे, मैं इस भारत का, इस इंडिया का गवर्नर जनरल बोल रहा हूँ, वायसराय बोल रहा हूँ, और आपकी माँ मुझसे बड़ी हो गई। तब उन्होंने कहा कि वास्तव में माँ का स्थान आपसे बहुत बड़ा है। और वो अंत में माता जी ने अनुमति नहीं दी और वो विदेश में पढ़ना स्वीकार कर दिए। तो भगवान राम का भी चरित्र अपने सामने आया, उन्होंने भी कहा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। जब लंका विजय के पश्चात वो सोने की लंका को भी छोड़ते हुए उन्होंने कहा अब स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। तो ऐसे अपनी भारत माता, अपनी ये जन्मभूमि, ये अपनी देवभूमि, हम इसके संरक्षण का भी विचार करें और अपने कुटुंब में भी वो जिस सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, वो परिवार से ही प्रारंभ होता है। तो ऐसे परिवार सप्ताह में एक दिन सामूहिक रूप से बैठे और अपने पूर्वजों का भी स्मरण करें। और इसी में अपना जैसे परिवार है, ऐसे संपूर्ण समाज अपना परिवार है, उस समरस परिवार का भी हम विचार करें। हम आज अनेक कामों को छोड़ते जा रहे हैं, कामों को छोटा कहने लगे। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, सबको सम्मान, सबको स्नेह मिले तो आज ये देवभूमि रह जाएगी। और इसी में हम अधिकार तो सब जानते हैं, अनेक गुरुजन यहाँ उपस्थित हैं,
गुरु शिष्य परंपरा की बात करने के लिए आई। अपने यहाँ गुरु की महिमा का बहुत बड़ा वर्णन है, लेकिन आज वो छोटे छोटे बालकों को भी अधिकार तो याद है कि कोई गुरु हमें पिटाई नहीं कर सकते, हमें दंड नहीं दे सकते, कोर्ट तक लोगों को खींच ले जा रहे हैं। लेकिन गुरुजनों के प्रति जो सम्मान का भाव, वो भी हमारा कर्तव्य है। माता पिता का, बड़े बुजुर्गों का सम्मान और भगवान के प्रति आस्था विश्वास वो बना रहे, ऐसे कर्तव्य अपने आज हम संविधान में मूल अधिकार की बात तो करते हैं, लेकिन अपना मूल कर्तव्य भी याद रहे। और सबसे बड़ी बात है कि वो नागरिक कर्तव्य, नियम कानून का पालन करना, अपने से जो भी अच्छा काम हो सकता है हम वो भोजन पर भी, अपने भजन पर भी, भ्रमण पर भी। और वास्तव में आज कितना भी उसमें थ्योरी तैयार की थ्योरी आ गई, लेकिन अब भी कोई भी मकान 50 साल से ज्यादा नहीं चल पाता, जबकि बहुत अच्छे गुणवत्तापूर्ण वो भवन के अनेक वो सरिया सीमेंट भी आ गई है। लेकिन जो पुरानी अच्छी बातें हैं, ऐसे पुरानी संस्कृति को हम संरक्षित रखें, हम बचा कर रखें, तो वास्तव में इस आयोजन के पीछे भी यही भाव है। और इस आयोजन में जितना आपके सामने बोल रहे थे और कितने वो कठिन कठिन प्रश्नों का भी कैसे उत्तर दे रहे थे, जो विषय हम लोगों को भी नहीं मालूम, लेकिन इनको तो मालूम ही था। सामने बैठे ये अनेक विद्यालयों से जो विद्यार्थी आए हैं, उनको भी मालूम है। हम अपनी लौकिक शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए अपने धर्म संस्कृति के संरक्षण को भी अगर आगे रखेंगे, तभी ये जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये 2047 में भारत विश्व का सिरमौर बनेगा, तो वो भारत जिन विषयों के लिए जाता है, वो वसुधैव कुटुंबकम की बात हो, अतिथि देवो की बात हो, वो मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोकवस्तु आत्मोत सर्वभूतेषु क्या पश्यति स पंडितः। तो ऐसे अपने सबको बहुत बधाई देते हुए ये आगे इस बार, पिछली बार 40 विद्यालय थे। सिद्ध बली बाबा की, भारत माता की जय जय श्री राम। मैं अतिथि का धन्यवाद देते हैं हमारे बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए आप हमारे बीच आए और साथ ही अंग वस्त्र भेंट कर हम और बहुत जल्द हमारे बीच अब परिणाम आने वाले हैं, जिसके लिए बहुत उत्सुकता से हम लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। कौन सी टीम फर्स्ट है। सुंदर एक जो है प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित की गई है मंदिर समिति की ओर से। हमारे इस सनातन धर्म के लिए जो है बहुत बच्चों को जो है जिस तरीके से ये विगत वर्षों से इसको जो है संचालित किया जा रहा है और इसका प्रचार प्रसार और हमारे बच्चों में जो मोबाइल की प्रवृत्ति बढ़ रही है उस तरफ से है, जो तैयारी जो प्रश्नोत्तरी है, जो लगातार इसके जो पहले विद्यालय स्तर पर इन प्रतियोगिताओं को आयोजित की गई, उन विद्यालयों को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। जो सिद्धबली राम मंदिर का हमारा जो 5, 6, 7 इस महोत्सव में हमारे बच्चे जो पहुंचे हैं, वाकई में इस भव्य उत्सव के बीच हमारे बच्चों ने यहाँ पर इस प्रतियोगिता को, सुंदर प्रतियोगिता में जो है अपने प्रतिभाग किया और जो बच्चे इस बार सीख कर गए हैं, वाकई में अगली बार बहुत अच्छे तरीके से समझ कर आप इस तरीके से जो है तैयारी। आयोजन मंडल के और विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों ने इस आयोजन को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया था। उनकी मंदिर समिति और इस आयोजन की समिति की ओर से, आयोजन मंडल की ओर से उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सर्वप्रथम इस व्यवस्था को देख लीजिएगा। मेरा अनुरोध रहेगा मंचासीन हमारे अतिथिगणों से, मुख्य अतिथिगण और अतिथियों से कि कृपया
मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जैसे मैं नाम पुकारूं कृपया वे लोग शीघ्र मंच पर पहुंचने का कष्ट करेंगे। श्री मुकेश रावत जी, श्री मुकेश रावत जी, ऊपर जहाँ वो होता है। श्री गिरीश चंद कोठियाल जी, ठीक है, ठीक है। श्री दीपक गौड़ जी, श्री दीपक गौड़ जी, दीपक गौड़ जी, डॉक्टर रमाकांत कुकरेती जी, श्री हरीश रावत जी, श्री हरीश रावत जी, श्री अमित भंडारी जी, श्री अमित भंडारी जी, श्रीमती आराधना कुकरेती जी, श्रीमती आराधना कुकरेती जी, श्री समीन पुरोहित, श्री समीन पुरोहित, श्री अनूप सिंह नेगी, जी, श्री दौलत सिंह गुसाई जी, श्री दौलत सिंह गुसाई जी, श्री विवेक कुकरेती जी, श्री विवेक कुकरेती जी, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। श्री विवेक कुकरेती, श्री राकेश खंडवाल जी, श्री राकेश खंडवाल जी, श्री मनोज रावत जी, श्री मनोज रावत जी, डॉक्टर कविंद्र मोहन उनियाल जी, श्री मनोज रावत जी, मनोज रावत जी, संगीता बिष्ट, श्रीमती संगीता बिष्ट जी, श्री अनूप बड़थाल जी, श्री अनूप बड़थाल जी, कुमारी सोनाली, बुढ़ाकोटी जी, श्रीमती पूजा रावत, श्रीमती पूजा रावत, क्विज प्रतियोगिता के हमारे दूसरे निर्णायक डॉक्टर रमाकांत कुकरेती जी। प्रतियोगिता का हम सुबह से मंथन कर रहे हैं और उस मंथन के बाद जो हमारे राजकीय इंटर कॉलेज कोटद्वार के एनएसएस के छात्रों के द्वारा, तो मैं निवेदन करूंगा महंत श्री दिलीप रावत जी से और कि आप इन बच्चों को अपने, हाँ जी रावत जी आप ही आ जाएंगे, राहुल जी से भी निवेदन आप ही मंच पर आए और हमारा सम्मान बढ़ाएं। विशेष सैनिक तरुण कुमार, दिव्यांशु और हिमांशु, ये भी दे दीजिए।
कौन सा वाला? ये वाली बत्ती? ये राजकीय इंटर कॉलेज आदरणीय श्री दिलीप रावत जी, श्री शैलेंद्र जी, प्रांत प्रचारक और विभाग प्रचारक राहुल जी, आप सब बच्चों को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं इस प्रमाण पत्र और इस डायरी के माध्यम से। और अब मैं कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने के लिए निवेदन, मेरा अनुरोध रहेगा श्री मुकेश रावत जी से जूनियर वर्ग के परिणाम सीनियर का है आगे। मेरा अनुरोध रहेगा पंजीकरण समिति से कि सीनियर वर्ग के परिणामों के जो सर्टिफिकेट है उनको मंच पर पहुंचाने का कष्ट करें। जूनियर वर्ग के उपलब्ध हैं, सीनियर वर्ग के परिणाम मेरे को दे दीजिए। सीनियर वर्ग के लीजिए, आपके सामने है, प्रस्तुत है इस क्विज प्रतियोगिता। मंचासीन अतिथिगणों से कृपया पुरस्कार प्रदान करने हैं तो मंच पर आने का कष्ट करेंगे। बच्चों शीघ्र मंच पर आने का कष्ट करेंगे, उनके साथ उनके मार्गदर्शक शिक्षक भी साथ में आएंगे। पंचम स्थान पर है कपि श्रेष्ठ राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कानोघाटी, उनके मार्गदर्शक शिक्षक, उनके साथ में आएंगे प्रीति नेहा सिमरन। प्रीति नेहा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कानोघाटी, प्रीति नेहा सिमरन। उनकी मैडम, उनकी मार्गदर्शक शिक्षिका भी उपस्थित है। रुद्र प्रताप सिंह रावत, महक रावत, स्निग्धा नेतानी। उनकी नगद धनराशि का पैकेट, उनके सर्टिफिकेट और उनका प्राइज मोमेंटो स्मृति चिन्ह पुरस्कार। जरा सामने से भी फोटोग्राफ ले लीजिएगा, जरा आगे से हट जाइएगा, सम्मुख से जो चित्र आएगा उसका भी। साथ ही विद्यालय की विद्यालय का प्राइज लीजिए। द्वितीय स्थान पर है समूह अंजनी पुत्र जेपी इंटर कॉलेज कोटद्वार। गुरुजी तालियां बजती रहे, तालियों में कमी न हो। और प्रथम नगद पारितोषिक गाइड शिक्षक से अनुरोध है कृपया बच्चों के साथ मंच पर आने का कष्ट करेंगे, ग्रहण करें। मेरा जूनियर, इसके बाद जूनियर वर्ग के परिणाम की घोषणा के लिए मैं मंच। तो जूनियर वर्ग में जो पंचम स्थान पर है पूनम रावत, हेलीपेड हाई स्कूल नींबू चौड़। तुरंत मंच पर आएंगे पूनम रावत, हेलीपेड हाई स्कूल नींबू चौड़, पंचम स्थान पर। हेलीपेड उनके मार्गदर्शक शिक्षक तृतीय स्थान। धन्यवाद है ज्योति रावत।
बीच में श्री भगवान सिंह नेगी जी, जो कि कृपया जल्दी मंच पर आने का कष्ट करें, जिनका नाम लक्ष्मी राम, श्री सिद्धार्थ जी संगठन के परिणाम की घोषणा करते हैं वहां पर। तो ओपन वर्ग में तृतीय स्थान प्राप्त किया है पंकज, उन्होंने प्राप्त किया है, कई पदक वहां पे प्राप्त किए हैं। सचिन ने 7वां स्थान प्राप्त किया, पूजा 8वां स्थान प्राप्त किया। ने दौड़ के मानसू सर थोड़ा सा बढ़ावा दे रही है और जिनके पास ये दूसरी काजल, ये भी राष्ट्रीय लेवल की खिलाड़ी हैं और बड़ा अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहता है। विशाखा, विशाखा आ जाए दौड़ क्या में, विशाखा अक्षिता, अक्षिता जल्दी आओ उधर। हिमानी, हिमानी आ जाओ। उसके बाद नंदनी 10वां स्थान, नंदनी दौड़ के आओ। तृतीय अभिषेक, विजय, विजय पहुंच चुके हैं, हाँ विजय रहो। उसके बाद रोहित, रोहित आए हैं, दौड़ के आओ रोहित। तृतीय रोहित, रोहित। उसके बाद है अंशुवीर चौहान, अंशुवीर चौहान, अंशुवीर। पांचवा स्थान प्राप्त किया है बंस, 6वां नंबर। लकी बगडोल, लकी बगडोल हमारे स्टेडियम का है और उनके सर उसको ग्रहण करें। हाँ बंस खाती आ गया, आ जाओ बंस खाती के आ जाओ। बंस खाती 7वां नंबर में और लगातार 4 साल से 8वां नंबर। और ये हमारे मनोज रावत जी हैं जो हमारे रजिस्ट्रेशन में थे। हाँ आ जाओ रावत जी, जिनकी प्रेरणा से। अनिरुद्ध तेरा कौन सा नंबर है अभी? है बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, सारे नाम ले गए आप, ठीक है। उसके बाद अंडर 16 बालिका वर्ग अंकिता रावत, हाँ। मिक्स होता है टीवी है, इसलिए हम उनसे बोल सकते हैं तेज से आओ, तेजी से आओ, दौड़ के आओ। हाँ साक्षी सुनेगा है, साक्षी हो, हाँ ठीक है, फुलेरा हो। निकी द्वितीय साक्षी, साक्षी हो। तृतीय 6वां स्थान प्राप्त किया नेहा, इसी का। उसके बाद 6वां स्थान प्राप्त किया नेहा। ये अगर किसी बच्चे को स्कूटी की चाबी, प्राची बहुत सुंदर। और हमने 2 स्पेशल प्राइज भी दिए हैं, बहुत छोटे बच्चे थे, मतलब उन्होंने कंप्लीट रेस करी। नैन्सी, हाँ ये बिटिया, छोटी सी बिटिया, दौड़ जाओ नैन्सी। देखिए
और वाइल्ड में है बिंदेश नौटियाल। नौटियाल नौटियाल लिए आए हैं। हाँ, नैन्सी और बिंदेश नौटियाल। नौटियाल आए हैं। चलिए नैन्सी को दे।